आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले कपिल। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को रोकने के समन्वित प्रयास और आमजन से सहयोग की अपील की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा और प्रदेश में आज इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालतों में कई मामलों का किया गया निराकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विज्ञान भवन में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के पहले गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। सभी वाणिज्यिक बैंकों में बचत सावधि चालू आवर्ती जमा पर बीमा योजना को लागू करते हैं। एक अभूतपूर्व सुधार में बैंक जमा बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अंतरिम भुगतान की पहली किश्त जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा हाल ही में जारी की गई है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के खिलाफ वैकल्पिक बैंक खातों में 1300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रशिक्षण प्राप्त नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया है। देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नव प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों को बताया कि देश क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय के खतरों से निपटने के लिए केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सैन्य अधिकारियों को एक रणनीतिक सोच और सैन्य कौशल में सुधार के लिए आवश्यक मानसिक लचीलापन विकसित करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के समन्वित प्रयास किए जाएं और आम जन का सहयोग सुनिश्चित किया जाए। निश्चित ही जन भागीदारी से हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से तैयार हैं। ऑक्सीजन की शुद्धता भी 96% आ रही है। सभी आवश्यक उपकरण भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त देनदारियों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र भरा जा रहा है उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। जिला स्तर पर नए कोविड मामलों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने जैसे उपायों पर भी नजर रखने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगर किसी भी जिले से मामलों में बढ़ोतरी की खबर मिलती है तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर पृथकवास की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम इन 3 राज्यों के 8 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में मामलों में 10% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों में 5 से 10% मामले बढ़ने की खबर है। श्री भूषण ने कहा कि 27 जिलों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी जरूरी है। उन्होंने सभी जगहों पर कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। जिन जगहों पर जांच के बाद 10% से अधिक दर है, वहां रात्रि कर्फ्यू तथा लोगों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विवाह और अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों पर सीमा तय करने को कहा है। प्रदेश में आज इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसमें दुर्घटना बीमा क्लेम केस, बिजली कंपनी से जुड़े मामले, चेक अनादरण के मामले, नगर निगमों के कर संबंधी वैवाहिक विवाद और न्यायालय से जुड़े मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। साथ ही इन अदालतों में संपत्ति कर और जलकर के सरचार्ज में 100% तक की छूट दी गई। सीहोर जिले में आयोजित हुई इस लोक अदालत में 26 खंडपीठों द्वारा कुल 23,596 लंबित मामलों का निराकरण किया गया। सीधी जिले में 19 न्यायिक खंडपीठों द्वारा लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों और सिविल प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। रतलाम जिले में 36 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें कई प्रकरणों का निराकरण किया गया। अशोकनगर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 21 खंडपीठों का गठन किया गया। इसमें 680 मामलों का निराकरण हुआ, जिसमें लगभग 1 करोड़ राशि का अवार्ड पारित किया गया। डिंडोरी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 8 खंडपीठों का गठन किया गया था। मंदसौर और कटनी, देवास, उज्जैन, गुना, सागर, रायसेन, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, पन्ना, बैतूल सहित अन्य जिलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। रायसेन जिला कलेक्टर ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता दिशा निर्देश जारी किए। सतना जिले में खरीफ विपणन चालू वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए जिले में 111 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। देवास के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर एड्स जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नरसिंहपुर कलेक्टर ने जनपद पंचायत गोटेगांव सीईओ और उप संचालक पशु चिकित्सा के कर्मचारियों को पीपीओ वितरण कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5 लाख रुपए तक के जमाकर्ताओं के बीमा भुगतान संबंधी समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को रोकने के समन्वित प्रयास और आमजन से सहयोग की अपील की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा और प्रदेश में आज इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालतों में कई मामलों का किया गया निराकरण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।